आप सभी को मेरी हिंदी क्लास में स्वागत है। मैं हिंदी अध्यापक PM तांबट KLE संस्था के मलगोड़ा पाटिल वाणिज्य महाविद्यालय रायबाग। पिछले हफ्ते हम थर्ड सेमेस्टर के पाठ्यक्रम के अनुसार नाटक बिना दीवारों के घर के लेखक के बारे में अध्ययन किए हैं। आज इस नाटक का कथावस्तु के बारे में अध्ययन करेंगे। इस नाटक के कथावस्तु में प्रमुख पात्र में अजीत, शोभा हैं। ये दोनों पति पत्नी हैं। उसके साथ ही जयंत और मीना हैं। ये दोनों पति पत्नी हैं। तो इसके पात्र में और भी कुछ लोग यहाँ पर हैं, लेकिन इनकी जो कथावस्तु है इस प्रकार हम देख सकते हैं। तो आप लोगों को ये नाटक की पाठ्य पुस्तिका अगर मिली है तो उसमें देख सकते हैं। अगर नहीं मिली है तो मैं इसका PDF निकाल कर गूगल क्लास में छोड़ूंगा, आप उसे डाउनलोड करके झेरॉक्स ले सकते हैं। तो कथावस्तु का विवरण हम सीधे तरीके से पढ़ते जाएंगे, आप सुनते रहिए। बिना दीवारों के घर के नाटक के कथावस्तु इस प्रकार। बिना दीवारों के घर में मनु भंडारी जी 3 अंकों में इस नाटक को विभाजित किया गया है। इस नाटक में लेखिका ने अजीत और शोभा तथा जयंत और मीना के माध्यम से अपने दाम्पत्य जीवन में किस प्रकार वार्तालाप के जरिए विफल जीवन, कठिन परिस्थितियों का चित्रण इस कथावस्तु में, इस नाटक में हम देखने को मिलता है। इससे पहले हम विषय की तरफ चलेंगे। इसमें प्रथम अंक में पहला दृश्य। तो ये दृश्य क्या होता है? नाटक के अनुसार एक मंच होता है। मंच के ऊपर किस प्रकार का पर्दा उड़ता है इसके बारे में हम यहाँ पर ध्यान लेंगे। यहाँ पर मंच के ऊपर अभी प्रथम दृश्य हम देखने चले। अजीत के घर की परिस्थिति का चित्रण यहाँ पर इस प्रथम दृश्य में है। अजीत का ड्राइंग रूम है, वह अस्त व्यस्त दिखाई देता है। अजीत की पत्नी कमरे के अंदर कुछ गा रही है और अजीत आवाज देकर उसे हजामत के लिए ब्लेड मांगता है। अजीत और शोभा के बीच अभी कुछ दिनों से तनाव चल रहा है, यानी उनमें बातचीत करने की क्षमता, उनमें बहुत सी तंगी आ गई है। अजीत का आरोप है कि शोभा घर को ठीक नहीं रखती है और वैसे भी घर को संभालने की जिम्मेदारी औरतों की ही रहती है। अजीत के इस आरोप पर शोभा का कहना है कि पुरुष का भी उनमें काम में कुछ मदद करनी चाहिए, यानी पुरुष लोग भी अपने घरों में औरतों के साथ क्या करना चाहिए? काम में मदद करनी चाहिए। ये शोभा का कहना है। और अजीत का क्या कहना है कि घर संभालने का जिम्मेदारी किसकी है? औरतों की है। तो दोनों में इसी प्रकार की थोड़ी बहुत झगड़ा हुआ है। और यह साथ ही अजीत इस आरोप पर शोभा का कहना है कि पुरुष का भी उसके काम में कुछ मदद करनी चाहिए। शोभा गाने का काम करती है, यानी अपने कार्यक्रम में क्या करती है? गाने का काम, यानी गाना गाना ये सिखाती है, सीखती है, गाती है। साथ ही कॉलेज भी जाती है। अभी उसके घर में नौकर नहीं है, इसीलिए उसे ही घर का पूरा काम करना पड़ता है, जिसके कारण उसे गाने का रियाज करने का समय नहीं मिलता।
शादी के शुरुआत के दिनों में शोभा अजीत की बहुत ही देखभाल कर रखती थी, यानी वो गाने का रियाज भी करती है, साथ ही साथ क्या करती है, घर का काम भी करती है, और साथ ही वो क्या करती है, घर संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उसे गाने का रियाज करने के लिए समय नहीं मिलता। और शुरू में शादी होने के बाद अजीत को बहुत ही देखभाल करती है, अजीत से बहुत ही देखभाल करती है, व्यवस्था करती है। फिर भी शोभा यानी अजीत उसे आरोप पर आरोप लगाता ही रहता है। पर अब घर का काम करना पड़ता है और फिर कॉलेज जाना पड़ता है, जिसके कारण वह अजीत की अच्छी तरह देखभाल नहीं कर पाती है। इसी कारण अजीत उससे नाराज है। इसी बीच अजीत के मित्र यानी जयंत है, उसकी पत्नी मीना का आगमन होता है, यानी दोनों वह हजामत के लिए ब्लेड मांगता है और घर का काम नहीं करती है। ये दोनों वार्तालाप के बीच में ही जयंत अजीत का दोस्त है, उसकी पत्नी मीना उसी दृश्य में आ जाती है। जयंत के अपनी ऑफिस में काम करने वाली स्टोनों के साथ लगाव के कारण मीना का और जयंत का झगड़ा हो जाता है और दोनों अलग अलग रहते हैं। जयंत से अलग हो जाने के बाद मीना समाज सेवा का काम करने लगती है। मीना शोभा को अपने एक कार्यक्रम में गाने के लिए बुलाती है, पर शोभा अजीत की स्वीकृति के बहाने करती है। मीना और शोभा के इसी वार्तालाप के समय जयंत आता है। मीना और जयंत के बीच की बातों से लगता है कि दोनों के बीच अभी भी संवेदना यानी तनावपूर्वक भावना उसमें मिली है। इसी समय अजीत की बाल विधवा बहन यानी अजीत की एक बहन है जीजी नाम, वो विधवा है, इसका पति मर गया है, तो वो भी वहाँ पर अजीत के घर में ही रहती है। वह प्रवेश करती है। करते ही शोभा को गाने का आग्रह करके मीना जयंत के साथ ही निकल जाती है। उनके चले जाने के बाद अजीत बाहर से आता है। अजीत के जयंत और मीना के आने का पता चलता है। अजीत और जयंत दोनों मित्र ही नहीं भाई के समान रहते थे, यानी जयंत भी आया है और मीना भी आई थी। मीना शोभा को गाने के कार्यक्रम में यानी अपने कार्यक्रम में गाना गाने के लिए उसे आमंत्रित करने आती है, तो शोभा अपने पति के अनुमति के बगैर वो नहीं जाएगी, नहीं आएगी, यह अस्वीकृति के रूप में उसे बेचती है। और उसी समय जयंत आता है। जयंत और मीना दोनों चले जाते हैं, तो वहाँ पर जीजी आती है। जीजी आने के बाद फिर वहाँ पर अजीत का प्रवेश होता है और अजीत को किसी समय इन आने का विवरण मिलता है। लेकिन अभी कुछ दिनों से जयंत द्वारा शोभा में ज़्यादा दिलचस्पी लगने